आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चारों तरफ जीतता जा रहा है, जहां जा रहा है, जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है। और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी, इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश? नाम लेने से उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, मैंने नोटिंग करी थी। 49 दिन की सरकार थी, हमने इस्तीफा दिया, जो भी कारण रहे हमने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद इनको चैन की सांस पड़ी। अप्रैल का महीना आया, ये चुनाव लड़े और उसके बाद इनको पूरी, ये लोग जीत गए भारी बहुमत से। मोदी जी की जीत हुई और सारी तरफ हुआ मोदी इरा, मोदी एज, मोदी युग आ गया। इनको पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। मेरे को याद है अमित शाह का इंटरव्यू आजकल काफ़ी चलता है, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिबेट करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर 16 मई के बाद, 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा के, 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनीति में कायम रहे, जिंदा रहे राजनीति में, तो मैं ज़रूर उनके साथ डिबेट करूँगा। उनको लगा कि अब आम आदमी पार्टी भी खत्म और केजरीवाल भी खत्म। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, आंधी थी, तूफान था, भूचाल था मोदी जी का। मोदी जी महाराष्ट्र जीत, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के बाद मोदी जी महाराष्ट्र जीत गए। हरियाणा में चुनाव हुए, मोदी जी हरियाणा जीत गए। झारखंड में चुनाव हुए, मोदी जी झारखंड जीत गए। फिर नंबर दिल्ली का आया। फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी। 3 सीट पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की पार्टी 3 सीट के ऊपर सिमट गई। आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चारों तरफ जीतता जा रहा है, जहां जा रहा है, जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है। और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया। वो लव और कुश ने, दिल्ली वालों ने उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी, इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा और इनकी सरकार को खत्म करूंगा। पर भगवान तो भगवान है, भगवान ने कुछ और ही सोच रखी थी। एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिए पूरा तंत्र लग गया। और ऊपर वाले का करिश्मा देखो, ऊपर वाले ने 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई। 3rd लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद 3rd लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। ऊपर वाले ने करिश्मा कर दिया। मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया, उन्होंने पूरी कोशिश की खत्म करो इनकी पार्टी। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी एक एक करके। तो हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को। 23 मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया। MHA ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है यार? संविधान में लिखा है, ये हमारा है। कल को कह देंगे उड़ीसा सरकार का बिजली के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे बिजली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे महाराष्ट्र का एजुकेशन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे तमिलनाडु का व्यापार के ऊपर कोई शब्द नहीं रहे। तो बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज। एंटी करप्शन ब्रांच क्यों करा? क्योंकि जो 49 दिन की हमारी सरकार थी उसमें एंटी करप्शन ब्रांच को इस्तेमाल करके मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार रोका था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार रोकें।
और सर्विसेज क्यों उन्होंने किया? सर्विसेज इसलिए किया क्योंकि वो अफसरों को हथियार के रूप में, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली हैज बीन वेपनाइज्ड, उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो किया। अभी सौरभ ने इतने सारे उदाहरण दिए। पिछले साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयां बंद कर दी। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आम लोगों की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। पिछले साल इन्होंने अफसरों को बुलाते हैं, उनकी गर्दन मरोड़ते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते हैं। अफसर बुरी तरह से डरा रखे हैं इन्होंने सारे अफसर। जो अफसर अच्छा काम करे उसे उठा के इधर से उधर फेंको। जो भी सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे अफसर हैं, उनको सबसे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे बिठा रखा है इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी। मोहल्ला क्लिनिक में लैब के टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। अस्पतालों के अंदर जैसे अभी इन्होंने बताया कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि अस्पताल ठप हो जाएं। टीचर्स को हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजना बंद कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी। पूरे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की 1.5 साल से बेसिक रिपेयर होनी बंद हो गई है। पिछले 1.5 साल से ओल्ड एज पेंशन रोक दी इन लोगों ने। मैं जब लोगों को बताता हूं ना बीजेपी ने ये सब किया, कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयां रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ऊपर वाले के यहां देर अंधेर नहीं है। 8 साल की जद्दोजहद के बाद अंत में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने बैठ के 3 हफ्ते तक सुनवाई करी इस केस की। और 3 हफ्ते तक सुनवाई करने के बाद 4 महीने तक उन्होंने सोचा समझा आपस में, और 4 महीने के बाद ऑर्डर दिया उन्होंने सुनवाई के। और उस ऑर्डर में एक तरफा उन्होंने कहा कि हमारा देश जनतंत्र है और जनतंत्र के अंदर जनता सरकार चुनती है और सरकार, चुनी हुई सरकार को सारा अधिकार है काम करने के लिए। अफसरशाही के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ही पावर होगी, एलजी की भी पावर नहीं होगी और मोदी जी की भी पावर नहीं होगी। ये कोर्ट के आदेश में लिखा है कि केंद्र सरकार की भी पावर नहीं होगी और एलजी साहब की भी पावर। साफ साफ आदेश, इसके बाद कुछ बचा नहीं था। लोगों को लगा अब तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों को इनकी बेशर्मी की हदें नहीं पता। 11 मई को ऑर्डर आया। 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी। 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ। 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा मैं उसको पलट दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर, तो इस देश के जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सारा देश स्तब्ध। मैं जहां भी जाऊं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पलट। सारा देश स्तब्ध था। उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डूबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है।